देवाधिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की। कठिनाइयाँ आपकी सामर्थ्य की परीक्षा तो लेती, तो कई ऐसी कठिनाइयाँ होती जो आपके जीवन में सामर्थ्य को भर करके भी जाती हैं। विपत्ति में विशेषता को देखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने बाधाओं को तो पार करता ही है, साथ ही साथ अपने जीवन में आने वाले कई अवसरों को प्राप्त करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन भी बना बैठता। अक्सर देखने में आता है कि भक्ति गुणगान व्यक्ति को विपत्ति में ही याद आते हैं। विपत्ति में भले ही सही, लेकिन उसको विपत्ति में व्यसन याद नहीं आए, बुराइयां याद नहीं आई, याद आई तो भजन और स्तुतियां याद आई। इतना तो ठीक है, लेकिन जब उसका जीवन भजन करते हुए भी अपनी अतीत की वो कर्म परंपरा को परास्त करने में जल्दी सफल नहीं होता, तो उसका श्रद्धान फिर भक्ति से कम होने को तैयार होता। ये बात अलग है कि उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना पड़ता है जो विपत्तियों को संपत्ति के रूप में पहचान के उनको संपत्ति के समान मान्यता देने में कारण बन जाए। थोड़ी सी बात समझने लायक है, फिर अपन विषय पर तो आती हैं। परिचय हो, उपसर्ग हो, विपत्तियां हो, कठिनाइयां हो, ये प्रत्येक संसारी प्राणी की परीक्षा लेती हैं। इसमें ये भेदभाव नहीं कि वो अमीर है कि गरीब है, सज्जन है कि दुर्जन है, श्रावक है कि साधु है, सभी के जीवन में। बस अंतर सिर्फ इतना होता कि एक आम व्यक्ति जो ये धारणा बना के बैठता कि बड़े लोगों के जीवन में विपत्तियां नहीं आती क्योंकि वो बड़े हो गए, भगवान हो गए, साधु हो गए, तो अभी भगवान वो संसारी अवस्था में हैं, अरिहंत भगवान हुए हैं अथवा आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि हुए हैं, अभी सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए। और सबसे बड़ी विपत्ति तो कर्मों की है। जब अभी कर्म परास्त नहीं हुए तो विपत्तियां जो कर्म की परछाई के रूप में होती हैं वो समाप्त कैसे हो सकती। लेकिन उम्मीद तो यही की जाती है कि भगवान पर भी उपसर्ग हो गया तो काय की साधना इतनी। जिन पार्श्वनाथ की भक्ति करके, जिन सुपार्श्वनाथ और महावीर भगवान की भक्ति करके हम अपने आप को वीरता के क्षेत्र में आगे ले जा रहे हैं। महावीर पर उपसर्ग हो गया, हाँ, महावीर पे उपसर्ग सिद्ध बनने के बाद नहीं हुआ, साधना काल में हुआ। और साधना काल का अर्थ व्यक्ति यदि सिद्ध मान ले तो मानने वाले की गलती है, ना कि उस व्यक्ति की गलती है जो साधक है। अब यहाँ पर एक जो बात कही जा रही है
की बाधाएं हैं, विपदाएं हैं, ये सब कुछ उस व्यक्ति के जीवन को परीक्षित तो करती हैं। ऐसा नहीं कि आती ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा में सफल वही व्यक्ति होता है जिसने परीक्षा देने का हौसला रखा है। पढ़ाई तो खूब की, परीक्षा मत लो और पूरे मार्क्स दे दो। तुमने पढ़ाई बिल्कुल भी ना की हो तो भी परीक्षा देकर के हो सकता है तुम्हारा भाग चेत जाए कि तो तुम्हें पता है वही तुम्हारे परीक्षा में आ जाए और तुम पार हो जाओ। और तुमने पढ़ाई बहुत की है और तुम्हारा उस समय पुण्य कमजोर पड़ जाए कि तुम्हारे दिमाग में तो सब कुछ था लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आ पाया। और जब माथ की वस्तु हाथ में नहीं आ पाती तो 3 घंटे का वो परीक्षा का काल आपके लिए असफल तो घोषित कर देता। ये बात अलग है कि अयोग्य घोषित करने की सामर्थ्य नहीं उसमें, लेकिन असफल तो घोषित हो गए कि आप उस अवसर को भुना नहीं पाए। लेकिन भक्ति सिर्फ आपको वो हौसला देती है कि तुम असफल होने पर भी सफलता जैसा अपना साहस दिखा सको। असफल होने पर भी सफलता जैसा साहस दिखा पाना आसान बात नहीं, क्योंकि जो असफलता को स्वीकार कर सकता है वही है सफलता का आनंद तरीके से प्राप्त कर सकता है। जो असफलता के अवसाद को नहीं झेल पाया उसने कभी सफलता के आनंद को भी नहीं पाया। तवारीखों के वो मंजर भी हमने देखे हैं जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। लम्हे खता करके वो सदियां जब सजा पाने लग जाएं तब लगता है कि हमारे जीवन में हमारे किए हुए वो करतूतें जब कर्म बन करके अपना कर्तव्य दिखाती हैं तो फिर कर्तापन, भोक्तापन और स्वामीपन, इन तीनों से मुक्त होने वाला व्यक्ति भी अपने आप को अकर्मण्य पाता है। अब वो भक्ति क्या कराती है अगली कारिका में अपन देखते हैं। देवस्तोतुम त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम तो तूर्तिम त्वाम सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनो यह देवस्तोतुम त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम तो तूर्तिम त्वाम सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनो यह तो तूर्तिम त्वाम सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनो यह। इसको ऐसा नहीं, तो तूर्तिम त्वाम अलग नहीं करो, तो तूर्तिम त्वाम सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनो यह। ये प्रत्येक छंद की विशेषता होती है कि उसमें यति होती, यति मतलब अल्प विराम। जहाँ पर अल्प विराम है वहाँ रुकेंगे तभी जाकर के उसकी छंद आप गायन के रूप में ला पाएंगे, और यदि उस यति विराम नहीं किया तो यति भंग माना जाता है, जो आपके लिए फिर अगली और शब्दों को पकड़ने में थोड़ी बाधा अनुभव कराता। तस्य क्षेमम न पदमटतो जातु जो हूर्ति पंथा तस्य क्षेमम न पदमटतो जातु जो हूर्ति पंथा तत्वग्रंथ स्मरण विषये नैषमो मूर्तिपत्य तत्वग्रंथ स्मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः। देव शुरुआत में संबोधन दे दिया, हे भगवान स्तोतुम स्तुति करने के लिए त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्तिम। त्रिदिव यानी कि स्वर्ग माना जाता है, गणिका यानी कि अप्सराएं, स्वर्ग की जो देवियां हैं, देवांगनाएं हैं, उनकी मंडली और उनकी मंडली के द्वारा जो आपकी कीर्ति गाई जाती है।
तूर्तिम त्वाम। और इसके साथ साथ सकल विषय ज्ञान मूर्ति जनो यह त्वाम तो तूर्तिम। सकल विषय ज्ञान मूर्ति, सभी पदार्थों को जो जान चुके हैं ऐसे वो ज्ञान की मूर्ति भगवान आप हैं। तस्य क्षेमं न पदमट तो जातु जो हूर्ति पर था। और तो तूर्ति में, और ये सब कुछ जो है आपकी स्तुति करने के, तो तुम तो तूर्तिम, आपकी स्तुति करने के लिए यह जना जनो यह, यानी कि जनो यह जना तुम तो तूर्ति में, जो भी मनुष्य आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हैं, क्या करते फिर वो, क्षेमम पदम अटतो। और क्षेम पद यानी कि जो श्रेयस का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, उसको प्राप्त करते हुए तस्य जातु पंथा तत्व ग्रंथ स्मरण विषय जो हो तुम न जातो। अब देखो, कोई व्यक्ति यदि विशेष स्मरण करना चाहता है, विशेष ग्रंथ का अध्ययन करना चाहता है, तो स्वाभाविक सी बात है कई सारी बाधाएं आती। पहले तो अल्पज्ञता, दूसरा उसके लिए कोई विज्ञ व्यक्ति ना मिले, तीसरा उसकी स्मृति पर्याप्त ना हो, और भी कई सारी बाधाएं आती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे भगवान, आपकी कीर्ति जिन देवांगनाओं के द्वारा और उनकी देवांगनाओं के समूह के द्वारा गाई जाती है, और साथ ही साथ सभी पदार्थों को जानने के रूप में आप ज्ञान की मूर्ति हैं, ऐसी आपकी स्तुति करने के लिए जो व्यक्ति तत्पर होता है, तो तूर्तिम यानी कि तत्पर होता है, तस्य उसके न जो हूर्तिम, किसी प्रकार से कोई बाधाएं नहीं आती। किस विषय में नहीं आती, तत्व ग्रंथ स्मरण विषय नैष मूर्ति मध्य। तत्व यानी सिद्धांत ग्रंथों के स्मरण करने की बात हो, वहाँ पर नैष मूर्ति मर्त्या, मर्त्या यानी कि मनुष्य न ऐसा मूर्ति, इस प्रकार से कभी भी वो मोह को प्राप्त नहीं होता, गाफिल नहीं होता। देखो, वैसे प्राय करके जब भी आप कुछ याद रखना चाहो, और उसके पहले एक छोटी सी बात बता दें, ये जितनी भी आज AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसके पास और कुछ नहीं है। मनुष्य को ये इसलिए परास्त कर पा रही है कि इसके पास मेमोरी कार्ड है और आपसे ज़्यादा है। बाकी सामर्थ्य तो मनुष्य के पास जितनी है वो दूसरों के पास है ही नहीं, लेकिन स्मरण की आपकी एक सीमा है, और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन हमारे अंदर जो विकार हैं वो बार बार उस स्मरण को ढांकते रहते हैं। इस कारण से हमारी स्मृति कमजोर पड़ जाने के कारण हम मशीन के सामने भी झुकने को मजबूर हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। AI ने आज अपने आप को सिर्फ मेमोरी के रूप में इतना अनंत सूचनाओं को ग्रहण कर लिया है, स्टोर कर लिया है, कि उसके सामने आज हम अपने आप को बौना पा रहे हैं। सोचो, मशीन जड़ यदि चेतन को बौना बना दे तो ये पंचम काल की ही बलिहारी हो सकती है और कोई की नहीं। क्यों बौना बना रही? क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति कमजोर हो रही। स्मरण शक्ति कमजोर क्यों हो रही? क्योंकि हम सुविधाओं के आदी हो रहे। सुविधाओं के आदी क्यों हो रहे? क्योंकि हम छोटे से भी कष्ट सहिष्णु बनना नहीं चाह रहे। और कष्ट सहिष्णु क्यों बनना नहीं चाह रहे? क्योंकि उसके बारे में हमारी धारणाएं विपरीत बनी हुई हैं। और जब विपरीत धारणाएं हमारी बनी हैं, अरे देखो घर से बाहर मत निकलना, ठंडी बहुत है। ठंडी लगती तब ज़्यादा है जब कोई कान में डाल देगी ठंडी ज़्यादा है, इसलिए कान में रुई लगा के निकला करो। इसलिए नहीं ठंडी लग जाएगी, कोई सुनाना देगी ठंडी है। और तुम लोग जो टोपी लगा के आते ना, ये टोपी लगाने का मतलब यही समझा करो कोई कुछ कह ना दे। और वैसे तो आप सहन करते रहोगे। जैसे किसी ने कह दिया ये बहुत ठंडी है, अब देखो तुम सुबह 6 बजे निकलते थे मान लो घर से बाहर, तब 8 बजे निकलना प्रारंभ कर दोगे, ठंडी है। तो ऐसी ही बहुत सारी हमारे कष्ट सहिष्णु नहीं बनने में जो आने वाली बाधाएं हैं वो हमारी धारणाओं के कारण है और दूसरों के द्वारा तैयार की हुई मान्यताओं के कारण है। और जब उन मान्यताओं को हम नज़रअंदाज कर देंगे तो आपके हर अंदाज पर व्यक्ति नज़र रखने लायक बन जाएगा। आपके हर अंदाज पर नज़र रखने लायक बन जाएगा, लेकिन बशर्ते कि हम नज़रअंदाज उनको कर पाएँ। तो भगवान आपकी भक्ति सिर्फ हमारे लिए इतना ही कराती है कि हम
अपने सारे कष्टों को ऐसे पार कर जाते हैं कि जैसे वो कष्ट थे ही नहीं, बल्कि हमारे लिए सेवा के रूप में सामने आए थे। अच्छा, कभी भी मान लो आप देखो, मान लो अंगुलियों में दर्द हो गया आपका, उदाहरण दे रहे हैं, कहीं भी कोई जॉइंट्स पेन हो गए, अब मान लो ऐसे करने से दर्द होगा, तो अब अचानक उसको ठीक करने में कैसे करते आप? चटकाना नहीं चाहिए। वैसे कभी भी जो जॉइंट्स हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जॉइंट्स जितने भी हैं, घुटने हैं, कोहनी है, कलाई है, उंगलियां हैं, टखने हैं, जहाँ पर भी जॉइंट हैं वहाँ पर उसको चटकाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें एक नेचुरल ग्रीस होता है, और जो चटकाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जैसे ही डिस्टर्ब हुआ तो वहाँ जैसे डिस्टर्ब होने से वहाँ बात भरने लग जाती है, और जैसे ही बात भरती है वहाँ पर दर्द पैदा हो जाता है, क्योंकि बात ही है जो आपको पेन पैदा करता है। शरीर के अवयव तो वहीं पर हैं, लेकिन शरीर के अवयव वहीं पर होते हुए भी उसमें यदि वात का प्रवेश हो गया, गैस जिसको बोलते हैं, वायु जिसको बोलते हैं, उसका प्रवेश यदि हो गया तो दर्द कराएगा। और क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने वहाँ पर कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया है, और रिक्त स्थान छोड़ा क्यों? हमने वो जो उसकी नेचुरल व्यवस्था थी उसको भंग कर दिया। तो हम उदाहरण दे रहे थे कि मान लो दर्द हो गया तो आप अक्सर उल्टा ले जाते हैं, तो उल्टा ले जाने में आपको थोड़ी राहत महसूस होती है, जबकि वो कष्ट दे रहे हैं। अंगुली ऐसी थी, ऐसे रहने में अनुकूलता महसूस कर रही थी, हमने उसको उल्टा कर दिया, कष्ट हुआ, लेकिन कष्ट क्या हुआ? हाँ, थोड़ी सी अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता ना आप लोगों को? कभी भी मान लो पैर में दर्द हो रहा है तो और दबाते हैं, अरे दबने से दर्द हुआ था, नहीं, और दबाने से वो दर्द कम पड़ जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ कष्ट दे दोगे तो वो कष्ट हल्का महसूस हो जाएगा। यही तो तरीका, और क्या है? सिर दर्द हो, पैर दर्द हो, अब मान लो सिर दर्द है, दवा भी खा रहे हो, तो दवा क्या करती? जहर है एक तरह से दवा, स्लो पॉइजन। उस चीज़ से भी ज़्यादा आपके लिए कुछ ऐसा कष्ट करा देगी जो आपके उस कष्ट को हल्का मानने में आप मंजूर हो जाओ। ऐसा ही तो हे भगवान, आपकी भक्ति मुझे क्या कराती? आपकी भक्ति कष्ट नहीं कराती, लेकिन आपकी भक्ति उस उपयोग को, धारा को उस ओर जोड़ देती है जहाँ पर आनंद का स्रोत बहता रहता है। और जब आनंद का स्रोत बहता है तो हमारे विषय में, हमारे जिस भी विषय में आने वाली बाधाएं हैं, चाहे मेमोरी कार्ड कमज़ोर पड़ रहा हो, चाहे आपका वीज़ा कमज़ोर पड़ रहा हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं उसको, नेट वाउचर हाँ, ये तो एक उदाहरण हो गए। ऐसे आपके भी अपने बहुत सारे वाउचर हैं, और जब वो कमज़ोर पड़ रहे होते हैं तो ये भक्ति मात उसको, धारा को विपरीत बदलने में कारण बन जाती। क्या हो रहा है? सहन करना, वही तो बात चल रही है, कष्ट सहिष्णु बनो, दूसरों को स्वीकार करना भी सीखो। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तु।